गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे। आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑनलाइन आइए आप लोग, सभी लोग। कल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, कहने का मतलब है क्वालिटी का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, भाग 1। कोई डाउट नहीं आया है पार्ट 1 से, भाग 1 से, जो हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्वालिटी का भाग 2 है, जो पार्ट 2 है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। और एक बात जानिए कि पार्ट 1 में मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। पार्ट 1 में मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। अगर आप पार्ट 1 किसी बुक में पढ़ेंगे या किसी नोट्स में पढ़ेंगे या किसी बुक में भी आप पढ़ते हैं, तो मुश्किल से एक पेज में ही पार्ट 1 का पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया गया है। लेकिन मैंने 2 लेक्चर में 2 घंटे में केवल पार्ट 1 पढ़ाया है, और ऐसे ही हर पार्ट पढ़ाएंगे। वो चाहे पार्ट 2 नागरिकता हो सकता है, छोटा सा टॉपिक है नागरिकता, लेकिन इसी में हम जो CAA आया है 2019 का, उसे जोड़ते हैं, NRC को जोड़ेंगे, तो ये नागरिकता ये भी 2 लेक्चर में जाएगा। और चीज़ों को एकदम पूरी तरीके से अच्छी लेवल तक डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना। देखिए, थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए ठोस पढ़िए, कि जिससे उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए वो आपके एग्ज़ाम से मिस ना हो। ठीक, तो हमने भाग 1 की बात कर ली थी। मीन्स अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हमने पढ़ लिया था। राज्यों का निर्माण पढ़ लिया था कि कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया था खुद ही का, हमने ये बताया था कि 2 जून ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी बता रहे हैं। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, जल्दी से बताओ। 2 जून 2014 को क्या हुआ था। भाग 1 से संबंधित है, राज्य से संबंधित है कि 2 जून 2014 को क्या हुआ था। मैंने कल लिखाया भी था, कल पढ़ाया था कि 2 जून 2014 को क्या हुआ था। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, फास्ट रिप्लाई आना चाहिए। आप लोग तब तक चैनल को लाइक करो, जितने लोग लाइव हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं तो लाइक ही करो, क्योंकि हमें लाइक ही मिलना है आपकी तरफ से। समझिए, लाइक आपका प्यार होगा मेरे लिए, ठीक। और उसी लाइक से हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे हम टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो लाइक सबका आता रहे। जितने लोग भी लाइव हो तुरंत लाइक करो वीडियो को। सबसे पहला काम लाइक करो, देन इसका कमेंट करो। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, बहुत सही, देश का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना था, कौन सा, तेलंगाना। ये इसकी बात हमने कल की थी। तो ये एक आयोग से बना था, और उस आयोग का नाम था कृष्ण आयोग। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान PCS का पेपर था, और पूछा गया था कि वर्ष 2014 में किस आयोग की सिफारिशों पर आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। तो किस आयोग की सिफारिश पर, कृष्ण आयोग की सिफारिश पर। सबका लाइक आया नहीं है अभी तक, लाइक सबका आना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन को पूरा छोड़ देते हो। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे नहीं कि वीडियो कैसा लगा, आप चैट में ही, आप जो चैट होता है चैट में ही आप बोल देते हो, चैट बाद में डिलीट भी हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ ना कि वीडियो कैसा लगा आपको, या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या जो आपके डाउट हो आप कमेंट में छोड़िए, क्योंकि चैट बाद में डिलीट हो जाता है। ठीक, तो ये हमने बताया क्या, भाग 1 के बारे में। और अब शायद भाग 1 में कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अगर किसी को भी भाग 1 में या अभी तक संविधान में हमने जितना पढ़ा है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस आपके क्वेश्चन आने चाहिए। और देखिए, अगर आप पढ़ाई करोगे तो गारंटी है डाउट ज़रूर आएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं बना है कि जो आपको 100% सारे कंटेंट बता सके। आप कभी भी पढ़ो, किसी का भी पढ़ाया पढ़ो, ठीक। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मन में डाउट आना 100% कन्फर्म है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे डाउट आपके मन में उतना ज़्यादा आएंगे। सवाल आने चाहिए, और जब सवाल आने बंद हो जाएं तो दो ही बात है, अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सब सही लग रहा है तो इसका मतलब दो है, या तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या आपको ज़रूरत से ज़्यादा समझ में आ चुका है। बात समझ में आई कि दो बातें होती हैं। इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, आपके अंदर डाउट ज़रूर आना चाहिए। और फिर से बता रहे हैं कि डाउट आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आपकी जो भी राय है या जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैट में आप लोग कमेंट करते हो और चैट बाद में डिलीट हो जाती है, ठीक। ये एक बात। और एक बात, अगर आपको किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो समसामयिकी मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, कोई करंट का मुद्दा हो जिस पर आप जानना चाहते हो, कोई भी मुद्दा हो, जैसे एग्जाम्पल बताएं कि इस समय भारत चीन का जो विवाद है, चाइना का, जल्दी एक वीडियो आएगा कि भारत चाइना का विवाद आज़ादी से लेकर 2019 तक, 2020 तक स्थिति क्या है, 1947 से लेकर कब तक, 2020 तक, पूरा भारत चाइना का जो रिलेशन रहा है, इंडिया चाइना का, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ठीक। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक हुआ, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरे पास व्हाट्सएप करिए, और हम देखेंगे आपको जो सेक्शन हमें लगेगा वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसका डिस्कशन करेंगे अलग से इस सीरीज के अलावा। तो आप ये एक काम कर सकते हो, आप कोई भी पॉइंट आपको समझ में आता है, आपको शरीयत लॉ पढ़ना है, हिंदू कोड बिल पढ़ना है, ठीक, इमरजेंसी के बारे में जानना है, विश्व युद्ध के बारे में जानना है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बारे में जानना है, इंडिया चाइना युद्ध के बारे में जानना है, ठीक, बांग्लादेश का जन्म जानना है, तो आपको ऐसे कोई भी मुद्दे जानने हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, जो या फिर हमारा इतिहास है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि 9वीं अनुसूची का विवाद जो चल रहा है, ठीक, पहली अनुसूची का जो विवाद चल रहा है, तो ऐसे कुछ भी आरक्षण को लेकर जो विवाद है, तो ऐसे कोई भी मुद्दे हों जिसे आप जानना चाहते हो, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना पॉइंट लिख दो, आप अपना टॉपिक लिख दो। टीम हमारे टेक्नीशियन जो भी हैं वो हमें वो टॉपिक बताएंगे, और उसके 2-4-6 दिन में वह वीडियो आपको दे दिया जाएगा, पूरे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं कहाँ पर, भाग 2 पर, जो हमारा क्या है, नागरिकता, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में सिटीजनशिप। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, संविधान का भाग 2, जो कि क्या है, सिटीजनशिप या नागरिकता। देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी स्वतंत्र देश में, कोई भी स्वतंत्र देश होगा तो वहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक होंगे देशी नागरिक और दूसरे होंगे विदेशी नागरिक, कोई भी देश होगा। देखिए, नागरिकता का मतलब क्या है पहले हम यही जान लें। हम सीधे पढ़ते हैं भाग 5 को, अनुच्छेद 5 को, लेकिन उससे पहले जान लें कि नागरिक होता क्या है। तो ये आपको पता होगा, कोई भी स्वतंत्र देश होगा तो वहाँ पे 2 प्रकार के नागरिक होंगे, एक होंगे देशी नागरिक और दूसरे होंगे विदेशी नागरिक। तो जो देशी नागरिक होते हैं इन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं संविधान में, जो विदेशी नागरिकों को नहीं दी जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई देशी नागरिक होगा और हम एक रखते हैं कि कोई विदेशी नागरिक हो, ठीक, तो भारत में जितने भी सिविल मामले होंगे और जितने भी राजनीतिक मामले होंगे, इन सब में छूट मिलेगी किसे, देशी नागरिक को, उस देश के नागरिक को। और जो विदेशी नागरिक होंगे इनको सिविल में भी कुछ कंडीशन लगाई जाएगी और राजनीतिक में तो लगाई जाती है। एग्जाम्पल बताएं आपको कैसे। आपको पता होगा कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 है,
ठीक, तो भाग 3 में आपको पता होगा कि भाग 3 हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक, इसमें जो स्वतंत्रता की बात की गई है, जो अधिकार दिए गए हैं हम भारतीयों को, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर केवल हम भारतीयों का अधिकार है, वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ऐसे हमारे संविधान के मूल अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं? जल्दी से अनुच्छेद बताइए कि कौन कौन से वो मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और चलिए हम ये भी बता देते हैं कि वो 5 अधिकार हैं, 5 अनुच्छेद हैं ऐसे जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। वो केवल किसे मिले हैं? भारतीय नागरिक को। चलिए जल्दी बताइए कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो हमारा समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, उसमें आता है क्या? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 की लैंग्वेज क्या है? आर्टिकल 15 कहता है कि कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसा कहाँ किस में गया है? आर्टिकल 15 में। तो ये किसके लिए कहा गया है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अगर कोई विदेशी व्यक्ति होगा तो ये आर्टिकल उस पर लागू नहीं होगा, उसके साथ राज्य भेदभाव कर सकती है। ऐसा कहा गया किसमें? आर्टिकल 15 में। दूसरा हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16, इसी के जस्ट बाद। आर्टिकल 16 क्या है? क्या कहते हैं, नियोजन में, जो सार्वजनिक नियोजन है उसमें समानता की बात की गई है। बात समझ, जो सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियों में क्या किया गया है? समानता दी जाएगी प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को। तो यह भी आर्टिकल किसके लिए लागू नहीं है? विदेशी नागरिक के लिए। बात समझ में आई? एक आर्टिकल जो आपके संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं उसमें से है आर्टिकल 19। बात समझ में आई? ये आर्टिकल 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक, राइट टू, क्या कहते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। यहीं पर आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी स्थान पर जमीन खरीदने की स्वतंत्रता। ये सब कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 19 से मिलती है। तो ये भी किसे केवल प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। 3 आर्टिकल हुए। चौथा आर्टिकल होता है आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 30। ये आर्टिकल संबंधित किससे है? जो हमारा 5वां मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जो स्पेशल ये रखा गया है अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, तो ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जिनके पास किसकी नागरिकता होगी? भारत की नागरिकता होगी, उन्हीं को ये मिल सकते हैं। जबकि ये किसे नहीं मिलेंगे? विदेशी नागरिकों को। इसके अलावा कुछ विशेषाधिकार होते हैं, आपको पता होगा। अगर कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ता है तो लिखा होता है योग्यता में वह भारत का नागरिक हो। कोई विधायक का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े तो भी लिखा होता है कि वो भारत का नागरिक हो। कुछ ऐसे पद होते हैं, राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो इन सब के लिए ये कहा जाता है कि उसके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा फोकस था किस पे? नागरिकता पे,
कि नागरिकता ज़रूरी क्यों होती है, और आपको किसी भी देश में रहना है तो वहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप इस देश के क्या हो, निवासी हो। और यही सब डिस्क्राइब किया गया है किसमें, संविधान के भाग 2 में, जो हमारा क्या है, नागरिकता या सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। आज हम इसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अब हम आएंगे आर्टिकल 5 पर। ये बातें आप लोगों को समझ में आई है ना कि नागरिकता होती क्या है और किसे किसे नागरिकता क्या मिली हुई है, क्या क्या अधिकार मिले हैं। भारतीय नागरिकों को विशेषाधिकार हैं, सांसद का चुनाव, विधायक को चुनाव, ये कौन लड़ सकता है, केवल भारतीय नागरिक। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन होगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 24। तो कौन सा होगा, आर्टिकल 15। ठीक, आर्टिकल 15 आया ऑप्शन में तो वो होगा, आर्टिकल 16 होगा वो होगा, आर्टिकल 19 होगा और 29 और 30 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भाग 2 के बारे में, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाग जो आर्टिकल हमारा 5 है। यहाँ तक सब क्लियर है ना, किसी को कोई भी डाउट? हमने कहा जिसको भी डाउट हो वो चैट में डाउट ना लिख के कमेंट सेक्शन में डाउट लिखेगा। बात समझ में आई? वो कहाँ लिखेगा डाउट अपना, कमेंट सेक्शन में। ठीक, आपको एक बात पता होगा, हमने बताया भी था कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, ये आपको अच्छे से पता होगा। और ये स्रोत इसका क्या है, ब्रिटेन है। इसका स्रोत क्या है, ब्रिटेन है। इसकी हमने बात की थी। अपवाद में जो पुरानी किताबें हैं, जिसके पास पुरानी लूसेंट की किताब होगी या किसी भी पब्लिकेशन की बुक होगी, उसमें लिखा होगा अपवाद में जम्मू कश्मीर 2019 के पहले की जो पब्लिकेशन है। ठीक, तो अब अपवाद में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है। जो जम्मू कश्मीर में विशेष सुविधाएं दी गई थी, जो विशेषाधिकार दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, वो अब समाप्त किए जा चुके हैं। तो अब पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे हमने एडॉप्ट किया है कहाँ से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल 5। ठीक, आर्टिकल 5 में कहा क्या गया है, नागरिकता की व्याख्या या नागरिकता की परिभाषा दी गई है। आप लिखिए नागरिकता की व्याख्या। नागरिकता की व्याख्या। ठीक, नागरिकता की व्याख्या की गई है कि संविधान लागू होने के पश्चात, जब 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, तो कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, इसका बात कही गई किसमें, आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 5 में सीधे सीधे ये कहा गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद यदि किसी का जन्म, यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जब उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके क्या कहते हैं दादा दादी का जन्म भारत हुआ हो। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें कही गई हैं किसमें, एक तो होता है, इसी को कहते हैं जन्म के आधार पर। इसे क्या कहा गया, जन्म के आधार पर नागरिकता, कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और या फिर उसके दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में। हाँ, एक बात है, अविभाजित भारत यहाँ होगा। यहाँ बात किसकी कही गई है, अविभाजित भारत की। मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक था तो उसे नागरिकता दी गई, कहाँ पर, भारत में। ठीक,
तो ये कहा गया आर्टिकल 5 में। तो देखिए नागरिकता को लेके 4 श्रेणियां बनाई गई। ये कहा गया कि 4 प्रकार के लोग होंगे, 4 प्रकार के प्रावधान किए गए किसमें, नागरिकता को लेकर। और यहीं से आता है आर्टिकल 5 हुआ, ये आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। देखिए यही चारों प्रावधान हैं जिसकी प्रावधानों की बातें कर रहे हैं। हमने बताया कि आर्टिकल 5 जो है वो जन्म के आधार पर है, जो जिसका मूल क्या हो, जो मूल रूप से भारतीय हो। ठीक, तो वो बात कर दी गई किसमें, आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि वे व्यक्ति जो भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान गए हैं, कहाँ गए, भारत से पाकिस्तान गए हैं, सॉरी पाकिस्तान से भारत आए हैं। एक मिनट लिखते चलें। देखिए हमने ये कहा, पहले लिख देते हैं फिर समझ में आएगा, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज। देखिए ये चैप्टर थोड़ा ऐसे, क्योंकि इसमें डेट आपको याद करनी है, तो डेट की वजह से कन्फ्यूजन होता है। कई डेट आएंगी, 1 मार्च आएगा 1947 आएगा, ठीक, उससे पहले उसके बाद, ठीक, दिसंबर 1948 की बात होगी, उसके पहले उसके बाद, तो इन सब में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। 26 जनवरी 1950 से पहले, उसके बाद, तो इन सब में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो पहले लिख लेते हैं। ये कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, देखिए लिखिए फिर समझा रहे हैं, आप लिख लो तब तक। आर्टिकल 7 में कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के संबंध में, और इसमें लेकिन संबंध में लिख लेना, लेकिन नीचे लिखना, परंतु वे वापस लिख लिए, वे वापस भारत आ गए। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। लिख लिए आप लोग, इसे लिख लीजिए फिर जल्दी समझाएं इसे। देखिए हमने ये बताया कि आर्टिकल 5 में नागरिकता की व्याख्या की गई है, और आर्टिकल 5 में ये कहा गया कि 4 श्रेणियों में 4 लोग भारत के क्या होंगे, नागरिक माने जाएंगे। और उसमें से सबसे पहले ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, जो भारत का क्या हो, मूल निवासी हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। ये तो पहली बात कही गई। दूसरी बात कही गई जो हमने कहा आर्टिकल 6 के बारे में, कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं, तो इनके लिए एक डेडलाइन, एक तारीख रखी गई, जिसे कहा गया 19 जुलाई सन 1948। तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, कब तक, 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व भारत आ चुके हों, से पूर्व क्या किए हों, भारत आ चुके हों, ये पहली कंडीशन लगाई गई। तो इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है।
वो रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें कम से कम 6 माह भारत में रहना अनिवार्य किया गया कि पहले आप 6 महीने रहो, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आई? देखिए, आपने ये नोट कर लिया ना, आर्टिकल 7 तक लिखाया, आर्टिकल 8 को भी हम छोड़ रहे हैं, आर्टिकल 8 को भी हम छोड़ रहे हैं। पहले इन दोनों को समझ लो। आर्टिकल 8 बहुत आसान है, जो भारत से बाहर रहते हैं उनके बारे में है, जो NRI जिसे आप लोग कहते हो। देखिए, हमने ये कहा, फिर से सुनिए, हमने ये कहा कि भारत के नागरिक होंगे कौन कौन। सबसे पहला तो जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या फिर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहे हों, तो ये सारे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ठीक। दूसरी बात, अब यहाँ से समझने की बात है कि आर्टिकल 6 में क्या कहा गया। तो हमने बताया कि आर्टिकल 6 में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ आए हों, भारत आए हों, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से कहाँ आए हों, भारत आए हों, लेकिन वो कब तक आए हों, 19 जुलाई सन 1948 तक। अगर इस डेट तक कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो वह भारत में क्या कराए, पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। तो रजिस्ट्रेशन कराकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, परंतु उसे कम से कम पहले 6 माह भारत में रुकना होगा। जैसे ये 6 माह रुक जाएगा, उसे भारत सरकार पंजीकृत कर लेगी और उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आर्टिकल 6 में सीधे सीधे ये कहा गया कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो व्यक्ति कहाँ आए हों, भारत आए हों, किस डेट तक, 19 जुलाई सन 1948 से पहले। अब अगर कोई 20 जुलाई को आया हो तो यह रूल उस पर लागू नहीं होगा। तो ये कहा गया कि जो इस डेट से पहले आया हो वो जाके क्या कराए, अपना पंजीकरण कराए। लेकिन पंजीकरण का फॉर्म तभी लिया जाएगा जब वो पहले 6 महीने भारत में रह रहा हो। पिछले 6 महीने से 6 महीने वह रह चुका हो, उसके बाद वो पंजीकरण करे, रजिस्ट्रेशन करे। रजिस्ट्रेशन के बाद भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता दे देगी। ये सारी बातें कहाँ की गई, आर्टिकल 6 में की गई। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, एक एक पॉइंट को तोड़कर। अगर हम सेंटेंस में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि आर्टिकल 6 में ये कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई सन 1948 से पहले भारत आ गए हों, वो 6 महीने भारत में रहकर पंजीकरण कराकर रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया किसमें, आर्टिकल 6 में। बात क्लियर है? अब आएंगे हम आर्टिकल 7 पर। अब आते हैं हम कहाँ पर, आर्टिकल 7 पर। और आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, आर्टिकल 7 में कहा गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति था तो ये भारत से कहाँ चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो। कहाँ चला गया पाकिस्तान, लेकिन यह पुनः कहाँ आ गया, भारत आ गया। उसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और वो कहाँ आ गया हो, भारत आ गया हो। लेकिन इसके लिए भी एक तारीख रखी गई, और वो तारीख क्या थी, वो तारीख थी 1 मार्च 1947। वो तारीख क्या थी कि 1 मार्च 1947, जब वही दंगे शुरू हुए थे। तो ये कहा गया आर्टिकल 7 में
कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, परंतु वह पुनः भारत स्थानांतरित होना चाहता है, वो पुनर्वास चाहता है कहाँ पर, पुनः भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। वही किसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा। उसे भी तब भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, किसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा। और उसके लिए कंडीशन क्या रखी गई, 6 माह भारत में रहना होगा पहले। बात समझ में आई कि पिछले 6 माह से वह भारत में रह रहा हो, तो उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 7 में कहा गया। बात क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, परंतु वह पुनः भारत आ गया हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यदि वह पिछले 6 महीने से भारत में रह रहा हो तो। ये कहा गया किसमें, आर्टिकल 7 में। क्लियर है ना? ये बात कही गई किसमें, आर्टिकल 7 में। अब अगर हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 8 की। अभी भी अगर डाउट हो तो बताइएगा। अब बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 8 की। समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया हो सब लोग कमेंट में यस लिखिए जल्दी से। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। और आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, आर्टिकल 8 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, लेकिन वो कुछ वर्षों से विदेश में रह रहा हो, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कहा गया कि इसमें आर्टिकल 8 में कहा गया। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 8 में क्या कहा जाता है, आर्टिकल 8 की भाषा यही है कि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी जो मूल रूप से कहाँ से हों, भारत के हों, लेकिन वो कुछ वर्ष से भारत के बाहर रह रहे हों, तो उनका जो बेटा है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। वो किसी कार्य से बाहर रह रहे हों, ठीक, तो वो किसे माना जाएगा, वो कहाँ का माना जाएगा, भारत का माना जाएगा। तो इसकी बात की गई आर्टिकल 8 में। बात समझ में आई? अगर आप आर्टिकल 8 को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, भारत से बाहर, भारत से बाहर रहने वालों के संबंध में। देखिए, अगर हमने भी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 की बात की, अगर आप किताब में पढ़ोगे तो किताब में बस यही लाइन लिखी है। किताब में लिखा है आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के संबंध में, बस। आर्टिकल 7 में लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के संबंध में। मैंने लेकिन बताया कि किस प्रकार से, किस डेट के इधर या किस डेट के उधर रजिस्ट्रेशन द्वारा कितने दिनों रहना पड़ेगा, ये सारे प्रावधान जो जो लिखे गए हैं मैंने हूबहू वही बताया है। और आर्टिकल 8 में कहा गया वो जो व्यक्ति कहाँ रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, इसकी बात की गई किसमें, आर्टिकल 8 में। ठीक, अगर हम देखते हैं आर्टिकल 9, तो ये तो थी नागरिकता को लेकर कि नागरिकता किसे किसे प्रदान की जाएगी। और आर्टिकल 9 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। नागरिकता, या इसको छोड़ दें तो हम लिख सकते हैं इसमें नागरिकता समाप्ति के प्रावधान, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान।
तो इनका जिक्र हुआ है किसमें, आर्टिकल 9 में। और आपको पता भी होगा कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेगा तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। या आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर किसी पर राजद्रोह साबित हो जाता है तो फिर भारत की नागरिकता समाप्त करी जाती है। आपको ये पता होगा कि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह आईपीसी के किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, मूल विधि पढ़े होंगे, उन्हें ये क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। आईपीसी की किस धारा के तहत राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है किसी पे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ये जो सीएए कानून आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, तो उसमें काफ़ी लोगों पर राजद्रोह लगाया गया है। आर्टिकल 19 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम राजद्रोह की बात करते हैं। एक राजद्रोह वर्सेस वाक की स्वतंत्रता का अधिकार, वहाँ पे एक डिबेट होता है, तो हम आर्टिकल 19 में भी इसे पढ़ते हैं। राजद्रोह पता है किसी को, कन्हैया कुमार पर भी लगाया गया था, अभी भी चल रहा है मुकदमा। तो ये है आईपीसी की धारा 124A में। ये किसमें है, आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह है। अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह साबित हो जाता है तो भारत सरकार उसकी भी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो नागरिकता समाप्ति के प्रावधानों का जिक्र किया गया है किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 9 में। बात समझ में आई। तो आर्टिकल 10 में क्या कहा गया, आर्टिकल 10 में कहा गया कि अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनती है तो वो विधि के अनुसार नागरिकता छीन सकती है। भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे ही नहीं छीन सकती है, एक प्रॉपर विधि बनाकर, एक कानून के तहत ही किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसा कहा गया किसमें, आर्टिकल 10 में। ऐसा किसमें कहा गया, आर्टिकल 10 में, अनुच्छेद 10 में कहा गया। ये क्या, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहा गया कि संसद विधि के उपबंधों, विधि मतलब कानून, विधि के उपबंधों के अनुसार ही नागरिकता छीन सकती है। बात समझ में आई है। कहने का मतलब ये नहीं कि संसद जिसका मन करे यूं ही कह दे कि आज से आप भारत के नागरिक नहीं हो, तो उसके प्रॉपर क्या बनाना होगा, विधि बनाना होगा। विधि का मतलब यहाँ पर लॉ है कि एक नियम हो, कानून हो, और प्रॉपर ढंग से वो कानून लागू होता हो, तभी संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है। इसका प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 10 में किया गया। बात समझ में आई। अनुच्छेद हम यहाँ से आगे क्या देखेंगे, 11, अनुच्छेद 11, जो कि हमारा भाग 2 का अंतिम अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता अर्जन से लेकर, नागरिकता अर्जन मतलब देने से लेकर समाप्ति तक और नागरिकता संबंधित
नागरिकता संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा किसमें कहा गया? आर्टिकल 11 में। बात समझ में आई है कि आर्टिकल 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता अर्जन से लेकर नागरिकता की समाप्ति तक या फिर नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून होगा, इसका निर्माण कौन कर सकती है? हमारी संसद कर सकती है। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था कि राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, राज्यों का नाम परिवर्तन, कहने का मतलब था कि राज्य संबंधित कोई भी कानून हमारी संसद बना सकती थी। ये पावर दी गई थी, ये शक्ति दी गई थी किसे? भाग 1 में संसद को। तो सेम यही शक्ति दी गई कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून होगा, इसे बनाएगा कौन? हमारी संसद बनाएगी। इसी का जिक्र किया गया किसमें? आर्टिकल 11 में। तो ये था भाग 2 का नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की बात समझ में आई? आर्टिकल 5 में हमने कहा, एक बार अगर फिर से सुन लो जल्दी से इस अनुच्छेदों की बात। तो आर्टिकल 5 में हमने कहा कि नागरिकता की व्याख्या की, हमने नागरिकता की समझ लीजिए परिभाषा बताई किसमें? आर्टिकल 5 में, ठीक। और उसमें ये कहा कि ये व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जिनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। इन तीनों से कंडीशन में से किसी एक शर्त पर ही या एक कंडीशन पे जो खरा पाया जाएगा उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा कहा गया आर्टिकल 6 में, ये कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, किस डेट तक? 19 जुलाई सन 1948 तक। बात समझ में आई? वो भारत आए हों और पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हों। ये नहीं है कि कोई 18 जुलाई 1948 को भारत आया और 20 जुलाई को ही कह दे जाके कि हमें नागरिकता चाहिए, हमें पंजीकरण कराना है। कहने का मतलब कि अगर कोई 10 जुलाई को भारत में आया है, 10 जुलाई 1948 को आया है, तो इसके बाद पहले वो 6 महीने भारत में रुक जाए, और जब 6 महीने का टर्म पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो भारत सरकार के पास जो उसको ऑफिसेज होंगे वहाँ पर जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे बताएगा कि मैं 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया था, इस डेट को आया था, और अब मुझे भारत में रहते हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब हमें भारत की नागरिकता चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 6 के तहत। बात क्लियर? इसके बाद हमने बताया आर्टिकल 7 के बारे में, और आर्टिकल 7 में हमने कहा कि वे व्यक्ति जो एक बार भारत से पाकिस्तान चले गए, कहाँ चले गए? भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक। कब? मार्च 1947 में। परंतु वो पाकिस्तान से भारत चले आए वापस, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, परंतु उन्हें भी 6 महीने भारत में रुकना अनिवार्य किया गया। ये बात की हमने आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 8 में हमने बताया कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हों परंतु उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, मूल रूप से हों, तो वे भारत के नागरिक होंगे। तो भारत से बाहर रहने वालों के संबंध में किसमें कहा गया? आर्टिकल 8 में कहा गया। आर्टिकल 9 में हमने बताया कि नागरिकता किसी की समाप्ति कैसे की जाएगी, उसके जो कुछ प्रावधान हैं वो कहाँ किए गए? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में कहा गया कि संसद यदि किसी की नागरिकता छीनती है तो विधि के अनुसार छीनेगी। जो विधि के उपबंध होंगे, जो कानून होंगे, उन्हीं को देखते हुए ही, उन्हीं का पालन करते हुए ही संसद किसी की नागरिकता को छीन सकती है। और फिर आर्टिकल 11 में कहा गया कि संसद किसी की नागरिकता देने से लेकर, नागरिकता अर्जन से लेकर नागरिकता समाप्ति तक या नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बना सकता है? हमारे देश की संसद बना सकती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी? आर्टिकल 11 की।
और आपको पता होगा कि जब पावर आ गई किसके पास, संसद के पास, तो अब संसद क्या करेगी, नागरिकता अधिनियम बनाएगी, नागरिकता कानून बनाएगी। और यहीं से हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955। और यहीं से स्टार्ट होता है सही नागरिकता को लेकर विवाद, और जो भी इसके विवाद जो आज तक चले आ रहे हैं। यही नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ही आया जो 2019 में अभी तक जितने भी संशोधन आए थे, वो चाहे 86 में हुआ हो, 92 में हुआ हो, 2003 में हुआ हो, 2005 में हुआ हो, 2015 में हुआ हो, उन सब में सबसे विवादित रहा जब इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जब क्या हुआ, संशोधन हुआ। तो हम बात करेंगे किसकी, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अब से। तो टाइम हो चुका है आप लोगों को, और ये टॉपिक अब हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी अभी तक इससे संबंधित संशोधन हुए थे वो 1982 में हुआ था, ठीक, 86 में हुआ था, और क्या कहते हैं 2003 का हुआ, 2005 का हुआ, ठीक, जब मनाया जाने लगा भारतीय प्रवासी दिवस, ये सब। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 2019 का जो CAA था, इसी में NRC भी लेकर आएंगे, CAA भी लेकर आएंगे, CA भी लेकर आएंगे, जो कि IOC वाला है, जो भी सब कार्ड बनाए गए थे उन सब की बात करेंगे हम कल के लेक्चर में, जो होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तब तक आप लोग इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, जो हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो कुछ भी बताया है, इसमें जो आर्टिकल 6 में और 7 में जो थोड़ा सा टेक्निकल है डेट को लेकर, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फिर से बता रहे हैं कि चैट में क्वेश्चन मत डालिएगा, क्योंकि चैट बाद में गायब हो जाएगा। तो आप लोग अगर किसी का डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे, डाउट तभी आएगा, मैंने पहले ही बताया है। ठीक, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। Thanks for watching this session. Good night. Take care.